मंजर कैसा था जब आपकी आंखों के सामने ये सब हो रहा? तो मंजर कैसा? इतना भयानक था कि उसकी कोई सीमा नहीं। पूरा हादसा हमने देखा अपनी आंखों से, और उस हादसे ये मान लो कि मतलब मेरे अंदर से मतलब इतनी वो आ रही थी दर्दनाक हादसा। उसके बाद एक पुलिस वाले भी भैया थे यहाँ पे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उनके तो ऐन मौके पे डेथ हो गई अटैक पड़ने के कारण, कि इससे बड़ा हादसा हमारी यूपी में कभी नहीं हुआ। जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं 122 से 121 से 22 लगभग, आपने कहा कि हमने करीब 60 से 70 लाशें उठाई, तो कितना आंकड़ा हो सकता है? करीब मैं बताना चाहूँगा। इस वक्त हम उसी हाथरस में मौजूद हैं जहां पर बीते 2 तारीख को इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, जिसमें बताया जा रहा है सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हमारे साथ एक भाई जी हैं, ये भाई उस समय यहीं पे मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई, और ये वहाँ पे इन्होंने क्या देखा, उस समय कैसे घटना हुई, क्या क्या हुई, सारी बात बताएंगे। आप एक यहाँ पे मौजूद थे? जी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप विस्तार से वो चीज़ बताइए कि उस समय क्या हुई थी और कैसे इतनी लोगों की जान गई। लाखों संख्या में भीड़ थी यहाँ पे। तो हम लोग एटा से आ रहे थे, पूरा रास्ता जाम था, दोनों साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। पुलिस प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा जोर था, और बहुत सारे लोग हैं पुलिस प्रशासन पे जोर लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की गलती है, पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है। तो पुलिस प्रशासन ने पूरा इंतजाम अलीगढ़ चौराहे से लेकर और तुम्हारे एटा चौराहे तक पूरा इंतजाम किया। लेकिन इसके बाद ये चौराहा कितनी दूरी होगी? यहाँ से करीब मान लो 5 किलोमीटर दूरी पे, 5 किलोमीटर इधर तुम मान लो 5 किलोमीटर दूरी पे पूरा पुलिस प्रशासन का बाकायदा सब कुछ था। और यहाँ से यहाँ तक पब्लिक यहाँ पर भरी थी? यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भरी हुई थी। तो मैंने वो हादसा अपने आंखों से, डेड बॉडी अपने हाथों से उठाकर ट्रॉमा सेंटर सिकंदराबाद में मैं खुद एम्बुलेंसों के साथ उनको उठा के लेके गया था। आज तक बहुत सारे हादसे देखे हैं, लेकिन इससे दर्दनाक हादसा नहीं था। इसमें सारी गलती बाबा की है, और जो बाबा के सेवक हैं उन लोगों की गलती। इतनी गर्मी पड़ रही थी, यहाँ पे रास्ता भी नहीं बनाए आने जाने के लिए। उसके अलावा देखा जाए तो कूलर वगैरह की किसी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब यहाँ पे आप उस वक्त आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भीड़ थी वो क्या बात ऐसी हुई कि ये भीड़ एक बार ऐसी भगदड़ मची? बाबा यहाँ से निकले तो लोग बागों का क्या था कि लेडीजें जितनी थी, जो चरण होते हैं ना, उस धूल को पाने के लिए, मतलब माथे लगाने के लिए, एकदम इतना हादसा यहाँ नहीं हुआ। हादसा ज़्यादातर उधर की साइड में, मतलब इतना हादसा इधर नहीं हुआ, मतलब रोड के पार में जहाँ लेडीजें बैठी थी वहाँ पे ज़्यादा मतलब वो हुआ। क्यों? एकदम भागी, गर्मी थी, लोगों मतलब लेडीज़ों की नाकों जो होती हैं उनमें मतलब मिट्टी घुस गई थी, सांस ना मिलने के कारण इनकी मतलब क्या हुआ। फिर भगदड़ मची है, बच्चे गिर गए, उनके ऊपर आगे निकल के जा रहे, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। पूरा हादसा हमने देखा अपनी आंखों से, और उस हादसे ये मान लो कि मतलब मेरे अंदर से मतलब इतनी वो आ रही थी दर्दनाक हादसा। उसके बाद एक पुलिस वाले भी भैया थे यहाँ पे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उनके तो ऐन मौके पे डेथ हो गई अटैक पड़ने के कारण, कि इससे बड़ा हादसा हमारी यूपी में कभी नहीं हुआ। वैसे होते एक आपदाएं होती है, पुल टूट गया, रेल लाइन टूट, लेकिन ये पूरा हादसा इन्हीं लोगों के कारण हुआ है, बाबा के कारण हुआ है। लोगों के अंदर इतनी अंधभक्ति भरी हुई है कि लोग कहते हैं कि मतलब बाबा। जब मैं कहता हूँ चलो बाबा में शक्ति है, तो बाबा ने ऐसा प्रकरण क्यों होने दिया? शक्ति तो बाबा जिंदा करते। आप लगभग कितने लोगों की जान बचाने की कोशिश की? हमने करीब मतलब मैंने अपने हाथों से 60-65 लोगों को खुद एम्बुलेंस में सिकंदराबाद ट्रॉमा सेंटर पर जाके उनको एडमिट कराया। उसमें से करीब 10 या 15 मतलब नॉर्मल, मतलब उस तरीके थे, कुछ लोग बच गए। मैं 65-77 लोगों को डेड बॉडी मैंने अपने हाथों से उठाई थी। अच्छा, उसे आपकी आंखों के सामने 65-70 लोग मरे? 65-70 लोग मेरे मोबाइल में भी है, मैं फ़ोटो दिखा सकता हूँ। मैंने अपने हाथों से मतलब वहाँ भी गया, वहाँ भी मैंने उतारी, क्योंकि 7 किलोमीटर दूरी मान लो यहाँ से जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे मैंने यहाँ से पल्ली साइड से पूरा उठा के मतलब लेडीज़ों को, और मेरे साथी थे मेरे साथ में, तो उनको ले जाके मतलब हमने एडमिट कराया वहाँ। अच्छा, एक चीज़ है, बता रहे हैं लोग कि जब बाबा जाने लगे उस समय उनके आप भी बताए कि चरणों की धूल लेने के लिए बढ़े वो, और उसी में भगदड़ मची, सब गिर गए। अच्छा, आपने तो देखा होगा, क्या लोग जो गिरे थे उनके ऊपर चढ़ गए थे? एकदम उनके ऊपर ही चढ़े थे, उनके ऊपर चढ़े। कुछ लोगों को तो जैसे बारिश का मौसम ही था, और उधर क्या कहते हैं, जैसे ये तो उधर नाला है, नाले में ही फंसे थे। जो मिट्टी है ना, जैसे गचक जाते हैं, जब मुँह, कुछ लोग मुँह के बोल गिरे तो नाक में मिट्टी घुस गई। आप निकलो यहाँ से।
हाँ बोलिए। मतलब कुछ लोग तो मतलब जैसे नीचे गिरे, उठने की कोशिश की, फिर उसके ऊपर जैसे मैं अभी गिरूँ तो भगदड़ में जाता जो नीचे दब गए तो वो दबी गई। कुछ लोगों के मतलब क्या कहते हैं मिट्टी नाकों में जाने के कारण सांस नहीं मिल पाई, कुछ लोगों की मृत्यु इस वजह से हुई है। यानी गिर गए नीचे तो लोग उनके ऊपर से रौंदते हुए बाबा के पीछे भागे और उसमें नाक दब गई, मुंह दब गया, सांस नहीं ले पाए। कुछ लोग तो इस कंडीशन में खत्म हुए थे। ना ही मेडिकल की कोई सुविधा थी। अगर जब इतनी भीड़ भाड़ थी तो यहाँ मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए थी। बाबा को बोलना था, जो भी सेवक कार्य है यहाँ का, जो भी एरिया का वो बनाया होगा, तो उनके सारी समस्या दिख रही कि भीड़ यहाँ पे आएगी तो सारी समस्या को, सारी व्यवस्थाएं यहाँ रखनी थी उनको। तो उस दिन का हादसा अब तक मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। ये मान लो जब भी इस रास्ते गुजरता हूँ तो वो ही मेरे दिमाग में दौड़ के आ जाता है। अच्छा, लगभग बच्चे कितने रहे होंगे, जो मासूम बच्चे भी बताए जाते हैं? करीब 7-8 बच्चे तो मैंने खुद उठाए थे। उनकी जान चली गई? नहीं, बचा लिए थे हम लोगों ने। अच्छा, बच्चे बच गए। हाँ, बच्चे बचाए थे हमने। और वीडियो यूँ नहीं बनाई थी, नेटवर्क की इतनी गर्मी के कारण मोबाइल कोई भी काम नहीं कर रहा था। मतलब इतनी गर्मी हो गई थी, और जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन मरने वालों जिनकी मृत्यु हुई है, इनमें ज़्यादातर पुरुष थे या महिला? महिला। और सारी महिला करीब मैं मानूँ तो 40 और 50-60 के बीच में लेडीज थी। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आए थे, यहाँ के निवासी जो आसपास के गांव के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि लोकल लोग नहीं थे, दूर से आए। कहाँ के लोग? उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, आगरा, बदायूं, मतलब कई स्टेटों से, कई जिलों से लोग आए हुए थे यहाँ पर। उस दिन का अगर काफिला देखा जाए तो कम से कम 10,000 गाड़ियाँ थी। मतलब पीछे भी खड़ी थी, यहाँ भी, सिर्फ यहाँ नहीं खड़ी थी क्योंकि ये रोड हाईवे था, इस वजह से गाड़ियाँ यहाँ नहीं खड़ी। गाड़ियों की व्यवस्था ये अनाज मंडी से उधर की साइड में व्यवस्था की गई। इधर टोली से पहले एक चौराहा है, वहाँ पे करी गई गाड़ियों की व्यवस्था। श्रद्धालुओं की लाइन 2 दिन से पहले से लगने लगी थी। 2 जुलाई को बाबा आ रहे थे, 30 जुलाई से ही, वो 30 तारीख से ही मतलब लेडीज़ों का आना, भक्त जो भी हैं वो आने लगे। अच्छा, जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं 122 से 121 से 22 लगभग, आपने कहा कि हमने करीब 60 से 70 लाशें उठाई, तो कितना आंकड़ा हो सकता है? करीब मैं बताना चाहूँगा, मेरे अकॉर्डिंग 4 से प्लस होंगी मौतें। 400 प्लस लोगों की मौत हो गई, जान चली गई। बिल्कुल, 4 से प्लस में ही जान गई है। लोग छुपा रहे हैं, अब धीरे धीरे सर्वे चल रहा है। जैसे कुछ की सांसें चल रही हैं तो लेके गए। कल बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे देश के मतलब मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने आगरा ज़िले में उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने मतलब जो एडमिट हैं उन लोगों को देखा, उनको मतलब बहुत ही हिम्मतें बनाई हैं कि जो भी मतलब उनको काम करने दीजिए यार, नहीं दिखाइए। कल योगी बाबा जैसे हाथरस आए थे तो उन्होंने मतलब हॉस्पिटल में जाके बाकायदा सबको जांच किया है। अगर यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है तो यहाँ दे रहे हैं, नहीं तो उनको ट्रांसफ़र करके बाहर ले जा रहे हैं। और ये मान लो डेड बॉडियों की संख्या लगभग 4 से प्लस थी, क्योंकि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मथुरा, सॉरी अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, 5 जिलों में डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से लेके गए। अच्छा, उस वक्त जब यहाँ आपने देखा तो उस वक्त मंजर कैसा था? जी, मंजर कैसा था जब आपकी आंखों के सामने सब हो रहा? तो कैसा? इतना भयानक था कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बाबा यहाँ से मतलब निकलने के बाद ही हादसा हुआ है, बाबा के सामने नहीं हुआ है। बाबा गाड़ी में बैठ के निकल गए, उसके बाद हादसा हुआ है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन सब जो जाने गई हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते? जिम्मेदार सिर्फ बाबा है और बाबा के जो व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्था यहाँ समय में कमेटी, जैसे कमेटी बोलते हैं, वो हैं मतलब, क्योंकि जब उन्हें पता थी इतनी भीड़ होगी तो भीड़ के लिए रास्ते बनाते। आप ये देख सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, इसमें कोई घुसने का रास्ता नहीं था। यदि हम जैसे कोई भी नेता या कोई भी बड़ा सभा होती है तो उस समय पे क्या है कि मतलब बहुत सारी व्यवस्था बनाई जाती है। यहाँ व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था अगर होती, रास्ता अगर बनाने वाले रास्ता अगर होता तो ये जाने नहीं जाते। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे कोई आया है, लोग जैसे जैसे पता चल रहा लोगों को यहाँ पे आ रहे हैं, घटनास्थल पर लोग जायजा कर रहे हैं, प्रशासन भी आ रही है। कल कुछ क्षण के लिए हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी ये घटना के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं फिर आपसे लोगों से निवेदन एक चीज़ करूँगा कि आप लोग ऐसे अंधविश्वास में ना पड़ें। इन बाबाओं में कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। इनसे इनकी रोजी रोटी चलती है, ये अपना धंधा एक बना लिए हैं। एक बाबा को अगर आप देखो तो उनको करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है।
और वहीं पर अगर देखा जाए जब ऐसी घटनाएं हो जाती है और बाबाओं के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो सरकार भी, राजनीतिक पार्टियां भी अपना पल्ला झाड़ लेती है। वहीं पे जहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा जिनके परिवार लोगों की जान गई है उनको 2-2 लाख रुपए देने के लिए, और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देने की बात कही, तो वहीं पे अखिलेश यादव ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। वीडियो देखते रहिए, आपको हम ऐसी खबरें बराबर देते रहेंगे। बाकी आप सभी लोग इस घटना के बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।